इसी वंश में फिर राजा उग्रसेन जी महाराज हुए। उग्रसेन जी के 9 पुत्र हुए, उनमें से बड़े पुत्र का नाम था कंस। कंस की चचेरी बहन थी देवकी, लेकिन अपनी बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे वो उनसे। देवकी माता बड़ी होती है, उनका विवाह उन्होंने अपने मित्र वसुदेव जी से करवाया। विवाह पूरा होता है, अब ससुराल छोड़ना है, तो कंस ने कहा कि अपनी बहन को ससुराल छोड़ने मैं खुद जाऊंगा, खुद रथ चलाऊंगा। देवकी माता ने कहा उसकी क्या जरूरत है, अरे सेवक रथ चला सकते हैं, आप हमारे साथ भले ही चल लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अपनी बहन को छोड़ने मैं खुद जाऊंगा रथ चलाकर। अब यहां वो जा ही रहे हैं बड़े प्रेम से कि एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ले जा रहा है, उसी के गर्भ में से उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अब महाराज ये बात सुनते ही तो कंस बहुत क्रोधित हो जाता है। पहले क्रोध आता है, फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। कंस कहता है कि काल तब बनेगा जब वो पैदा होगा। अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो काल कहां से आएगा, संतानें कहां से होगी। तलवार निकालते हैं, मार नहीं लगते, वसुदेव जी चरणों में गिर जाते हैं। वसुदेव जी ने कहा कंस, मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी हर संतान तुम्हें ला कर दूंगा। इसने तो 8वां गर्भ का है, मैं पहली संतान तुम्हें ला कर दूंगा, देवकी को कुछ मत करो। कंस मान जाते हैं, दोनों को कारागार में डाल दिया जाता है। अब पर महाराज सेवकों से कहा गया कि जैसे ही संतान हो मुझे सबसे पहले आकर खबर करो, वो गर्भवती हो तभी बता देना। अच्छी बात है। यहां कारागार में समय बीत रहा है, पहला गर्भ आता है, 9 महीने पूरे होते हैं। जैसा वचन दिया वसुदेव जी अपनी पहली संतान लेकर कंस के पास आते हैं। पहली संतान लेकर आते हैं, उसे कंस की गोद में देते हैं। अब कंस चेहरा देखते ही इतना मासूम चेहरा कि ममता की भावनाएं आने लगती है। मन में विचार करता है इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो पहली संतान है, मुझे खतरा 8वें संतान से है। तो महाराज कंस कहता है मुझे इससे कोई खतरा नहीं, इसे तुम ले जाओ। वसुदेव जी को वापस कर देते हैं। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न होकर चले जाते हैं। अब ये दृश्य नारद जी देख लेते हैं। नारद जी ने कहा अगर कंस के मन में ममता की भावना आ गई तो ठाकुर जी अवतार कैसे लेंगे।